Hello student, good morning. Welcome to VPSC classes. I am your EVS teacher Kavita ma'am. Today my dear student, we will read the new chapter number 18 our government. यानी our यानी हमारी और government यानी कि सरकार. तो हमारी सरकार. First of all we will discuss about the introduction of this chapter. तो we choose representative to govern our country. Hence we should always vote wisely. We choose हम चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि चुनते हैं तो गवर्न चलाने के लिए, आवर कंट्री हमारे देश के शासन को चलाने के लिए. हेंस इसलिए वी शुड ऑलवेज हमेशा चाहिए क्या, वोट वाइजली यानी हम हमेशा हमें बुद्धिमानी से मतदान करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. आवर कंट्री हमारा देश भारत इज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री. डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक यानी गणतंत्र देश है. डेमोक्रेटिक के मतलब लोकतंत्र मतलब कि यहाँ सारे लोगों का मिलकर शासन चलता है, यानी लोगों के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वही प्रतिनिधि पूरे देश में शासन चलाते हैं. इट वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 200 ईयर्स. यह लगभग 200 सालों तक या 200 सालों से अधिक तक यह अंग्रेजी शासन के अंडर रहा. यानी इन 1947 में इट गेंड इसने प्राप्त की स्वतंत्रता फ्रॉम द ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन से एंड बिकेम और बन गया एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक स्वतंत्र देश. नाउ इट हैज अ गवर्नमेंट रन बाय अ बॉडी ऑफ मिनिस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू वोटिंग. अब हमारे यहाँ देश में क्या है, एक ऐसी सरकार चलाई जाती है जो जिसके द्वारा चलाई जाती है, अ बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों के द्वारा एंड रिप्रेजेंटेटिव और प्रतिनिधियों के द्वारा, जो कि किसके द्वारा चुने जाते हैं, हमारे लोग द्वारा चुने जाते हैं थ्रू वोटिंग, वोटिंग के द्वारा. यानी हम लोग उनको वोटिंग के द्वारा इन मंत्रियों को चुनते हैं और प्रतिनिधियों को चुनते हैं. आवर कंट्री इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियली एट 2 लेवल्स. हमारे देश की जो सरकार है वो 2 स्तरों पर, आधिकारिक रूप में 2 स्तरों पर चलाई जाती है. पहली क्या है, दे आर द सेंट्रल, एक तो केंद्र है एंड द स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपकी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इज द गवर्नमेंट ऑफ नेशन, यह राष्ट्र और देश की सरकार होती है. इसमें इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट है 3 ब्रांचेज. आपके भारत की केंद्र सरकार की 3 शाखाएं हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल. एग्जीक्यूटिव यानी कार्यवाही वाली कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव यानी विधायी जिसमें कानून बनाए जाते हैं, जुडिशियल जिसमें जिसमें न्यायालय आते हैं. आप किसी भी चीज के लिए न्याय पाने के लिए वहां पर जा सकते हैं. ईच ऑफ दीज ब्रांचेस इनमें से प्रत्येक जो शाखाएं होती है हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी अलग अलग कर्तव्य होते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर द नेशन. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी केंद्र सरकार होती है, हमारे राष्ट्र के लिए प्रमुख नियम बनाती है, महत्वपूर्ण निर्णय तैयार करती है और ये निर्णय इस आधार पर होते हैं कि किसी भी देश की जो शुड बी न्यूक्लियर पावर, किसी देश में परमाणु शक्ति होनी चाहिए एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और किस प्रकार का आधुनिक ढांचा होना चाहिए जो सभी लोगों के लिए लाभपूर्ण हो. यानी इन लाभपूर्ण ढांचों को लागू करने के लिए ये निर्णय लेती है. कौन लेता है, केंद्र सरकार. नेक्स्ट आपका आता है पार्लियामेंट. तो द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द हाउसेज. आपने संसद सुना होगा, तो पार्लियामेंट को ही संसद कहते हैं. तो इस संसद में क्या क्या शामिल होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति होता है और सदन होते हैं. वो कौन से सदन होते हैं, तो इट हैज 2 हाउसेज, इनके 2 सदन होते हैं. आपने सुना होगा राज्यसभा और लोकसभा. यानी राज्यसभा और लोकसभा जो 2 इसके मुख्य सदन होते हैं. द प्रेसिडेंट हैज द पावर, यानी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो इन सदनों को बुला सकता है और इसमें से लोकसभा को भंग भी कर सकता है. यानी वो बुला तो दोनों सदनों को कर सकता है लेकिन केवल लोकसभा को ही भंग कर सकता है. द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर ओनली अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यानी जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री परिषद होते हैं उनकी सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है. द पार्लियामेंट आल्सो कॉल्ड संसद भवन. यह अभी मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट को हम संसद भवन भी कहते हैं, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में. यानी नए दिल्ली में ये आपकी पार्लियामेंट है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं. यही आपका संसद भवन है जो कि कहाँ स्थित है, आपका न्यू दिल्ली में.
द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स प्रोड्यूसर इज कॉल्ड अ सेशन। ऐसा समय जब ये जो सदन होते हैं ये संचालित करते हैं अपनी कार्यवाही को, तो उसे हम सेशन कहते हैं, जिसे हम सत्र भी कहते हैं। तो देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन, यानी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का जो गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए पार्लियामेंट जो होती है वो मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, इसलिए लगभग 1 साल में संसद की बैठक होती है, लगभग 2 बार जरूर होती है, यानी 6-6 महीने के अंतर पे। इन इंडिया, भारत में द पार्लियामेंट कंडक्ट 3 सेशन ईच ईयर। भारत में जो हमारा संसद होती है वो साल में 3 सत्र संचालित करती है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 1 सत्र से और 2 सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो द सेम 3 बॉडी दैट वर्क एट द स्टेट लेवल। स्टेट गवर्नमेंट में सेम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह 3 बॉडी होती है जो स्टेट लेवल पर कार्य करती हैं। एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपॉइंट करता है राज्य के राज्यपाल को, और जो ये राज्यपाल होता है ये फॉर्मली तरीके से मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। फिर ये जो मुख्यमंत्री होता है ये अपने अलग मंत्रियों को, जो अलग अलग मंत्री होते हैं उनको नियुक्त करता है, चुनता है। द मिनिस्टर हैड डिफरेंट डिपार्टमेंट, और इन मंत्रियों के पास अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे एक एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग, हेल्थ यानी स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक वर्क्स यानी फाइनेंस यानी वाणिज्य विभाग, एनर्जी यानी ऊर्जा विभाग है, पर्यटन विभाग है, यातायात विभाग है, कृषि विभाग है, और कई औद्योगिकरण या वाणिज्यिक विभाग भी होते हैं। ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो हैज अ जुडिशियल ब्रांच। हर राज्य सरकार की अपनी एक न्यायिक शाखा भी होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ ए हाई कोर्ट, जिसमें इस न्यायिक शाखा में क्या क्या शामिल होता है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होते हैं, और इसके साथ ही बहुत छोटे छोटे कोड होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। जैसे आप रायबरेली में रहते हैं तो आपके रायबरेली में सिविल कोड है, जैसे दीवानी है, कचहरी है, ये सिविल कोड में आते हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोड है, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे कोड मिलाकर बहुत सारे कोड है, और 21 उच्च न्यायालय भी है। नेक्स्ट आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये आपके जुडिशियल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुडिशियल होता है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जुडिशियल ब्रांच होती है उसके अंतर्गत हाई कोर्ट आता है, यानी 2 कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका सेंट्रल लेवल पे आता है और हाई कोर्ट आपका स्टेट लेवल पे आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो कब अस्तित्व में आया था, 26 जनवरी 1950 को, यानी जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उसके बाद जब गणतंत्र के लिए संविधान जब लागू हुआ था, तो उसी समय आपके भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो अस्तित्व में आया था, और इज लोकेटेड, और ये कहाँ स्थित है, ऑन तिलक मार्ग में है, न्यू दिल्ली में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन शामिल होता है, चीफ जस्टिस, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, और उसके साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, जो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश होता है, और जो अदर न्यायाधीश होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो आपके भारत के प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 64। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ये 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का अगर जज है तो वो किसी भी अन्य कोर्ट में या किसी भी अन्य भारत के आधिकारिक शाखा में कार्य नहीं कर सकता है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। और जो उच्चतम न्यायालय भी जितनी भी कार्यवाही होती है, जो भी लेखा जोखा होता है, जो भी कानून बनते हैं, वो सब किस भाषा में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल कारपोरेशन यानी नगर निगम, इसे हम क्या बोलते हैं, नगर निगम। तो इन इंडिया भारत में नगर निगम या महानगर पालिका भी कहते हैं आर अर्बन यानी ये शहरी, लोकल यानी स्थानीय सरकार है, दैट वर्क जो की कार्य करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी।
शहरों के विकास के लिए, यानी महानगर पालिका या जो आप नगर निगम है ये शहरों के विकास के लिए कार्य करते हैं। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन वेरियस सिटी नीडेड अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी, यानी भारत में शहरों में जो बढ़ती हुई आबादी है उसके लिए एक स्थानीय सरकार की बहुत जरूरत थी जो प्रोवाइड करा सके स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक संस्थान है या हाउसिंग यानी घरेलू है जैसे ट्रांसपोर्ट यात्रा वगैरह उन्हें प्रोवाइड करा सके। किसके द्वारा? बाय कलेक्टिंग प्रॉपर्टी टैक्स, यानी जो संपत्ति कर है और जो विभिन्न प्रकार के राज्य सरकार के द्वारा अनुदान किए जाते हैं उन्हें लेकर उनके थ्रू इन लोगों की सेवा कर सके। तो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डील्स इन द फॉलोइंग एरिया, नगर निगम बहुत से क्षेत्रों में कार्य करती है, जैसे एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग, वाटर सप्लाई यानी जलकल के लिए विभाग के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रोड सड़कों के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, फायर ब्रिगेड यानी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती है, दमकल विभाग जो है आपका, ड्रेनेज यानी नाली वगैरह के लिए, मार्केट प्लेसेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो कूड़ा करकट वगैरह के लिए है, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ यानी जन्म और मृत्यु के लेखा जोखा के लिए, ये सारे काम कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। अब ये तो आपका सिटी लेवल पे आ गया। अब आपके ग्राम यानी गांव के लिए क्या बनी है? तो ग्राम पंचायत बनी है। विलेज पंचायत डील्स विद इट्स ओन विलेज, जो गांव की पंचायतें होती है वो अपने गांव के लिए कार्य करती हैं। ये एक ग्रामीण लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें क्या होता है, गांव के लोगों के खान पान की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। और इसको फंड किससे मिलता है? राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, यानी ग्राम पंचायत को जो भी अनुदान दिया जाता है, जो भी पैसा दिया जाता है गांव में के विकास के लिए, वो किससे मिलता है? स्टेट लेवल यानी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। अब बेनिफिट्स ऑफ पंचायत के बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिड्यूसेस पॉवर्टी बाय एड्रेसिंग नीड्स एट द ग्रास रूट लेवल, यानी जमीनी तौर पे जो लोग गरीब हैं उनकी मदद और उनकी गरीबी को कम करने की कोशिश की जाती है। बेटर यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, स्थानीय जो आपके संसाधन होते हैं उनको अच्छे ढंग से उपयोग किया जाता है। पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन देयर लोकल गवर्नमेंट, और इस स्थानीय सरकार में पीपल डायरेक्टली भी शामिल हो सकते हैं, यानी गांव के लोग डायरेक्टली शामिल हो सकते हैं। अब विलेज काउंसिल सिस्टम इज एंड, देखिए गांव की जो ये काउंसिल थी ये बहुत ही भारतीय सभ्यता की तरह बहुत ही प्राचीन थी, बट सम हाउ गॉट लॉस्ट ओवर टाइम, और जैसे जैसे समय बीत गया ये खत्म हो गई। बट विद द एफर्ट्स ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से ये पंचायती राज जो व्यवस्था है ये हमारे संविधान का एक भाग बनी थी। और इसका उद्देश्य क्या था? टू रीच, पहुंचना कहाँ तक? भारत की सबसे छोटे गांवों तक, इकाइयों तक, यानी भारत में जो छोटे छोटे गांव हैं उन तक पहुंचने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो आपके शहरों तक सीमित होते हैं, वहां का विकास करते हैं, लेकिन गांवों के विकास के लिए आपके ग्राम पंचायत बनाई गई थी। ईच विलेज हैज ए ग्राम सभा, हर गांव की ग्राम सभा होती है जो कि 18 साल की उम्र के लोगों के लिए बनाई जाती है। द ग्राम सभा किसके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है? पंचायत के द्वारा। और इस ग्राम सभा के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। और ये जो पंचायत होती है चूंकि कई वार्डों में डिवाइड होती है, तो सारे वार्ड के जो पंच होते हैं और जो सरपंच होता है वो सब मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर बुक एक्सरसाइज। तो देखिए बुक एक्सरसाइज में आपकी क्या है? इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज 3 ब्रांचेस, इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। हमने आपको बताई थी एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आपकी लेजिस्लेटिव, थोड़ा स्पेस कम है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका क्या थी? एक तो आपकी थी एग्जीक्यूटिव, फिर थी नेक्स्ट थी आपकी लेजिस्लेटिव, और थर्ड थी आपकी जुडिशियल, JUDICIAL जुडिशियल। फिर द पार्लियामेंट है 2 सदन, इसके 2 हाउसेज होते हैं, कौन सी? राज्यसभा एंड द लोकसभा। ओके, राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स प्रोड्यूसर इज कॉल्ड अ सेशन, यानी ऐसा समय जब ये सारे सदन मिलकर कार्यवाही करते हैं तो उसे हम सेशन या सत्र कहते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो द सेम, तो स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेम कैसी बॉडीज होती है? सेम 3 बॉडीज होती हैं, यानी इनके में भी आप लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव होती है, तो 3 बॉडीज। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जस्टिस अपॉइंटेड बाय, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो अदर जस्टिस होते हैं वो किसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, द प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन हिंदी ओनली। क्या हिंदी में होता है? नो, ये आपका फॉल्स है। किस भाषा में होता है सारे कार्य? इंग्लिश में होते हैं। ईच विलेज हैज ए ग्राम सभा मेड अप ऑफ पीपल ओवर द एज ऑफ 18। बिल्कुल करेक्ट है आपका, क्योंकि भारत की जो गांव की जो ग्राम सभा होती है वो 18 साल के ऊपर के लोग उसमें शामिल होते हैं। द ग्राम सभा इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पंचायत एंड इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट हु इज द सरपंच। बिल्कुल करेक्ट है, यह भी आपका ट्रू है। फिर टुगेदर द वार्ड परसेंट एंड द सरपंच मेक अप द ग्राम पंचायत, ये भी आपका सबसे लास्ट लाइन में है, ये भी आपका ट्रू है। फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 65, ये भी आपका करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 की एज में रिटायर होते हैं। तो आई होप आपको ये केवल इतना ही बुक वर्क था, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।